स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू में, जहां हम आपको इतिहास की उन घटनाओं के सफ़र में ले चलते हैं जिन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। आज के सफ़र में हम आपको ले चलेंगे उस घटना में जहां से हिटलर की हार शुरू हुई। जी हां, यह कहानी है ऑपरेशन बारबरोसा की। साल था 1939, जब यूरोप में दूसरे विश्व युद्ध के हालात बनने लगे थे। इसी बीच जर्मनी और सोवियत संघ के बीच एक दूसरे पर हमला नहीं करने का एक समझौता हुआ, जिसे नॉन अग्रेशन ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते ने दुनिया को चौंका दिया था, क्योंकि वैचारिक तौर पर जमीन आसमान के फर्क वाले दो देशों में भला दोस्ती कैसे, यही सोचकर देश हैरान थे। इतिहासकारों का कहना है कि दोनों तानाशाह अपनी अपनी राजनीतिक जरूरतों के लिए दिखावा कर रहे थे। इस समझौते ने दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की राह खोल दी। हिटलर ने जब पोलैंड पर हमला किया तो स्टालिन की फोर्स ने भी पोलैंड पर पश्चिम से हमला किया। इस हमले से पोलिश स्टेट का बंटवारा हो गया। अगले 1.5 साल तक जर्मनी और रूस के बीच काफी दोस्ताना संबंध रहे। दोनों देशों ने एक दूसरे से आर्थिक मोर्चों पर भी हाथ मिलाया था। इस व्यवस्था में जर्मनी को आर्थिक रूप से काफी फायदा हुआ। रूस से जर्मनी को अनाज और तेल निर्यात किया जाता था और जर्मनी से रूस को तैयार माल। सोवियत संघ का जब हिटलर को सहयोग मिला तो उसने पूरे यूरोप में अपने वर्चस्व को फैलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया। मई 1940 में जब पश्चिम की तरफ जर्मनी की सेना आगे बढ़ी और 6 हफ्तों में ही फ्रांस को जीत लिया, लेकिन इस जीत के साथ ही हिटलर की महत्वाकांक्षा और बढ़ने लगी। उसने अब पूरब की तरफ भी विस्तार का फैसला किया। उसने सोवियत संघ पर हमले की योजना बनाई। हिटलर स्टालिन के यहूदी वॉल्शेविकवाद को तबाह कर देना चाहता था और नाजी प्रभुत्व को कायम करना चाहता था। हिटलर ने अपनी बुक मेन काम्फ में भी एक जर्मनी साम्राज्य के अपने सपने के बारे में बताया है, जो अटलांटिक से यूराल तक फैला होगा। हिटलर की नजर में सोवियत संघ की वॉल्शेविक आबादी नस्लीय तौर पर नीचे के लोग थे। उनको जीतना और गुलाम बनाना हिटलर के जर्मन साम्राज्य की विशाल मुहिम का हिस्सा बन गया। भले ही जर्मनी को रूस से आर्थिक और राजनीतिक सहयोग मिल रहा था, लेकिन सोवियत संघ को नाजी जर्मनी का स्वाभाविक दुश्मन माना जाता था। हिटलर की सोच थी कि सोवियत संघ पर कब्जे के बाद वहां वह एक आर्थिक शोषण भी कर सकेगा। 18 दिसंबर 1940 को हिटलर ने सोवियत संघ पर हमले का आदेश दे दिया। इस हमले ने दूसरे विश्व युद्ध की दिशा बदल दी और जर्मनी की हार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 22 जून 1941 को रूस पर कब्जे का हिटलर का ऑपरेशन लॉन्च हुआ। ऑपरेशन का नाम था बारबरोसा। 30 लाख से ज्यादा जर्मनी और धुरी राष्ट्रों के सैनिक ने रूस पर हमला किया। हिटलर के आक्रमणकारी दल में 3400 टैंक, 2700 एयरक्राफ्ट शामिल थे। इतिहास की यह सबसे बड़ी आक्रमणकारी फौज थी। 1924 में सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर लेनिनग्राद रख दिया गया। 1991 में इसे उसका पुराना नाम लौटा दिया गया। इसी वर्ष सोवियत संघ का पतन भी हुआ था। जर्मनी की सेना ने 3 गुटों में बंटकर हमला किया। आर्मी ग्रुप नॉर्थ को लेनिनग्राड पर कब्जे करने का काम सौंपा गया। यह बटालियन लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया होते हुए लेनिनग्राद पहुंची। आर्मी ग्रुप साउथ को यूक्रेन पर हमले का आदेश दिया। उस ग्रुप को कीव और डोनबास की ओर आगे बढ़ना था। उन दोनों के बीच में था आर्मी ग्रुप सेंटर। उस ग्रुप को मिन्स्क, स्मोलेंस्क और मॉस्को पर कब्जे की जिम्मेदारी दी गई। योजना के मुताबिक 10 दिनों के अंदर रूस पर कब्जा कर लेना था। हालांकि स्टालिन हिटलर पर भरोसा नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वह हमला कर देगा। वैसे सोवियत संघ के पास करीब 50 लाख सैनिक और 23,000 टैंक थे, लेकिन स्टालिन की रेड आर्मी जर्मनी के हमले के लिए तैयार नहीं थी। जर्मनी को शुरुआती बढ़त मिली। टैंकों पर आधारित पैंजर ग्रुप ने दुश्मन को पीछे धकेलकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रूस की आर्मी तब तक कंफ्यूजन की स्थिति में थी। जर्मनी के हवाई दस्ते सोवियत एयरफील्ड्स पर हमला कर रहे थे। पहले ही
सोवियत संघ के 1800 विमान बर्बाद कर दिए गए। रूस की सेना तब तक कंफ्यूजन में थी। जर्मनी के हवाई दस्ते सोवियत एयरफील्ड्स पर हमले कर रहे थे। पहले ही दिन सोवियत संघ के 1800 विमान बर्बाद कर दिए गए थे। आर्मी ग्रुप नॉर्थ लेनिनग्राड की तरफ बढ़ रहा था। रूस की सेना इस क्षेत्र में बिखरी हुई थी। 3 हफ्ते में ही टैंक दस्ते ने 804 किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। जुलाई मध्य तक वे अपने लक्ष्य से सिर्फ 96 किलोमीटर दूर थे। आर्मी ग्रुप सेंटर ने भी तेजी से बढ़त हासिल की। 28 जून तक उसने रूस की 3 सेनाओं को घेर लिया और व्लादिवोस्तोक मिन्स्क पॉकेट में रूस के 3,20,000 सैनिकों को कैद कर लिया। आर्मी ग्रुप साउथ को सोवियत सेना के सख्त विरोध का सामना करना पड़ा। खैर, जर्मनी सेना इस मोर्चे पर आगे की ओर बढ़ी। 8 अगस्त को जर्मन सैनिकों ने 2 सोवियत टुकड़ियों को घेर लिया और 1 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया। इसके बाद जर्मनी की सेना नाइपर नदी तक पहुंच गई। अब सोवियत सेना की ओर से विरोध तेज हो रहे थे। इसी बीच आर्मी सेंटर ग्रुप का राशन अब खत्म होने लगा था। इससे उसकी तकलीफें और बढ़ने वाली थीं और उसकी स्थिति खराब होने वाली। इसे देखते हुए हिटलर को एक कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और हिटलर ने मॉस्को की ओर बढ़ने वाला इरादा त्याग दिया। हिटलर के पास 2 विकल्प थे। या तो वह मॉस्को पर हमला जारी रख सकता था या लेनिनग्राड और कीव पर कब्जा करने के लिए अपनी सेना को मोड़ सकता था। उसने उत्तर और दक्षिण के मोर्चों पर सैनिकों को भेज दिया। एक ग्रुप को लेनिनग्राड मिशन की मदद के लिए और एक को कीव पर कब्जे की मदद के लिए भेजा गया। हालांकि सेनाओं को हटाने का निर्णय एक महंगी गलती साबित हुई। दरअसल जर्मनी के सैनिक मॉस्को के काफी करीब पहुंच गए थे, लेकिन हिटलर ने संसाधनों से भरपूर यूक्रेन को अहम समझा। इसका जर्मन हाई कमान ने पुरजोर विरोध भी किया था। सितंबर तक आते आते कीव पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था और 6.5 लाख रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके थे या बंदी बनाए जा चुके थे। जर्मन सेना ने स्वेस्टापुल पर कब्जा कर लिया, फिर बाद में खार्किव भी जीत लिया। लेकिन अब जर्मन की सेना थक चुकी थी। लड़ाई में काफी सैनिक मारे गए थे और सप्लाई भी कम रह गई थी। सितंबर में उन्होंने लेनिनग्राड को बाकी रूस से अलग कर दिया, लेकिन उस पर कब्जा नहीं कर पाए। इसके बाद हिटलर ने मॉस्को के युद्ध को शुरू करने का फैसला किया। 2 अक्टूबर को उसने ऑपरेशन टाइफून लॉन्च किया। उसका मानना था कि रूस बुरी तरह कमजोर हो गया है और रूसी सेना ने अपनी राजधानी मॉस्को की रक्षा की ताकत नहीं की है। थोड़ा और जोर लगाने पर हिटलर मॉस्को जीत लेगा। उधर रेड आर्मी फिर से तैयार हो चुकी थी। करीब 10 लाख सोवियत सैनिक अपनी राजधानी की रक्षा के लिए तैयार थे। भले ही उनके पास कुछ ही टैंक और विमान बचे थे, लेकिन रक्षा की कई परतें बना दी गई थी। रूस के नागरिक भी देश रक्षा के लिए एकजुट हो चुके थे। लेकिन जब जर्मन सेना मॉस्को के पास पहुंची तो मौसम धोखा दे गया। इस स्थान पर आकर जर्मन सेना ने अस्थायी तौर पर अभियान को स्थगित करने का फैसला लिया। इस बीच सोवियत सेना को तैयारी का भरपूर मौका मिल गया था। बाकी रूसी सेना की मदद के लिए और सैनिक आ चुके थे। 5 दिसंबर को सोवियत सेना ने अचानक जवाबी हमला किया। जर्मनी के सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहां से जर्मनी की सेना की हार शुरू हुई। 1944 के गर्मी के मौसम तक रूसी सेना ने जर्मनी सैनिकों के कब्जे से अपने अधिकतर इलाके आजाद करा लिए थे। हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला करके अपनी तबाही को दावत दी थी। इससे सोवियत संघ का भड़कना लाजमी था। नतीजा यह हुआ कि सोवियत सेना ने जर्मनी से अपने इलाके तो आजाद कराए ही, बल्कि बर्लिन पर भी हमला कर दिया। हिटलर को बंकर में बंद होना पड़ा और अंत में आत्महत्या करनी पड़ी। 8 मई 1945 को बर्लिन के सरेंडर के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। ऑपरेशन बारबरोसा जर्मनी के लिए एक बड़ी विफलता थी। हिटलर की यह वैचारिक धारणा कि सोवियत संघ शीघ्र ही ढह जाएगा गलत साबित हुई। तो यह थी ऑपरेशन बारबरोसा की एक कहानी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिस्ट्री फॉर यू को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।